बिजी पर्सन है तो तीसरा ऑप्शन आता है स्टेकिंग। स्टेकिंग करके आप होल्ड का भी प्रॉफिट ले सकते हैं प्लस ट्रेड का भी प्रॉफिट ले सकते हैं। यानी क्रिप्टो की होल्डिंग से जो प्रॉफिट बनता है वो भी, क्रिप्टो की ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट बनता है वो भी, दोनों प्रॉफिट ले सकते हैं ये स्टेक करके। कैसे, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं फिर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है वरना चीजें जो है लाइन ही रह जाती हैं। सपोज करें कि आपने 1 लाख कॉइन बाई किया, कोई सा भी कॉइन 1 लाख आपने बाई कर लिया और 1 लाख कॉइन का वैल्यू 1 लाख है। यानी कि अगर बोले तो इससे 1 लाख कुछ भी समझ लीजिए, चाहे 1 लाख INR समझ लीजिए, चाहे 1 लाख डॉलर समझ लीजिए, चाहे 1 लाख कोई भी करेंसी में समझ लीजिए, 1 लाख का वैल्यू 1 लाख है। आपने 1 लाख बाई कर लिया। सबसे पहले आप क्या करते हैं, बाई कर लिए और होल्ड कर लिए। तो जब बाई और होल्ड कर दिया आपने 1 लाख और यहाँ से मार्केट 30% अप जाता है तो आपका 1,30,000 हो जाना है। यदि मार्केट 30% डाउन हो जाता है तो आपका 70,000 बचना है। ये हो गया बाई एंड होल्ड का सिनेरियो। अब यदि आप ट्रेड करते हैं तो आप इंतजार नहीं करते मार्केट ऊपर जाने का और नीचे जाने का। जैसे ही मार्केट 1% अप जाता है आप ट्रेड करके निकालते हैं, या 1% डाउन जाता है फिर इसके बाद पुनः एंट्री लेते हैं। इस तरीके से आपको ज्यादा समय देना पड़ सकता है। हम 24 आवर की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन 8 से 10 घंटे आपको ट्रेड में समय देना होता है। इसके बाद 4 से 5% का मंथली आप यहाँ से रिटर्न निकालते हैं, उसमें भी 99% रिस्क का चांस होता है। अब यदि आपने स्टेक कर दिया, स्टेक में ना तो आपको अनुभव की जरूरत है ना तो आपको होल्ड की जरूरत है। आपने स्टेक कर दिया तो स्टेक का नेचर है कि यहाँ पर होल्डिंग हो जाती है, ट्रेडिंग जैसा लाभ मिलता है। तो स्टेक कर दिया तो होगा क्या, आपने 1 लाख बाई किया था और स्टेक करने से एक टाइम ड्यूरेशन के बाद सपोज ये 2 लाख हो जाता है। इस दौरान आपका यदि 30% ग्रो करता है तो आपका ये हो जाएगा 2,60,000 और यदि 30% ये लेस होता है तो भी हो जाएगा 1,40,000। तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि होल्ड करने में आपका जब ग्रो किया 1 लाख का 1,30,000 हुआ, लेस हुआ जब तो 70,000 बचा। लेकिन स्टेक करने पे चूंकि क्वांटिटी बढ़ चुकी थी, क्वांटिटी आपकी डबल हो चुकी थी, तो उस दौरान यदि ग्रो किया 30% तो 1 लाख का 2,60,000 हो गया और यदि ग्रो किया और लेस हुआ 30% तो भी 1 लाख का 1,40,000। यानी कि लेस होने के बाद भी आप 40% प्रॉफिट में हैं अपनी मेन कैपिटल से, और ये पावर है स्टेकिंग के। दोस्तों ये समझते हैं कि कॉइन से प्रॉफिट क्या बन सकता है, कौन से कॉइन में कितना प्रॉफिट बना और कौन से कॉइन की स्टेकिंग पे क्या लाभ लोगों को मिल रहा है, और हम जिसकी बात कर रहे हैं उस कॉइन में क्या चांसेज है। तो डायरेक्ट चलते हैं पीपीटी पर, और पीपीटी में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। फिर इसके बाद हम लोग व्हाइट बोर्ड पर आते हैं जहाँ पर आप कौन सा मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके क्या मैक्सिमम रिटर्न की संभावना है। और एक शब्द आता है एटीएच, क्रिप्टो में अक्सर सुनते होंगे आप, जिसको ऑल टाइम हाई बोलते हैं। यानी पुराना जो रिकॉर्ड रहा है वो कब तक टूटेगा, वो टूटेगा तो कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा। और तीसरा ये बात करते हैं कि वर्किंग करके आप कितने बिजनेस पे क्या अमाउंट बना सकते हैं, क्या संभावना है। इन 3 टॉपिक पे चर्चा करते हैं। पहले हम प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन डॉक्टर साहब ओके सर, ओके थैंक यू सर। तो सर हम वेलकम करते हैं आप सभी लोगों का। MMIT इज द वर्ल्ड फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन, जो कि दुनिया का पहला फ्रूट मीम टोकन है। इसमें स्वागत करते हैं, लेकिन इसके पहले कुछ और समझते हैं। समझना क्या है, समझना डिस्क्लेमर है जो क्रिप्टो करेंसी में अक्सर बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी एक निवेश का सब्जेक्ट है। निवेश जोखिम के अधीन होता है और
सच्चाई ये है कि जीवन में अगर आपने जोखिम नहीं लिया तो आप सबसे बड़े जोखिम में हैं, लेकिन ये जोखिम उतना लेना है जितने से आप जोखिम में ना हो। और इस क्रिप्टो करेंसी, इसको समझने के लिए आप यूट्यूब करिए, लाखों वीडियो पड़ा हुआ है क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है। इसके ऊपर भी बहुत न्यूज चैनल वालों ने तमाम वीडियो बना रखा है, बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों ने। तो उनके वीडियो को देखेंगे तो उनका डिस्क्लेमर काफी जो है काफी मतलब बेहतरीन तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करता है। किसी भी कॉइन का वैल्यू बढ़ने के पीछे उसकी डिमांड क्या मार्केट में क्रिएट हो रही है और उसकी सप्लाई क्या है, इसके ऊपर निर्भर करता है। अब ये सब डिमांड क्रिएट करने के लिए तमाम जो है मार्केटिंग होती है, उसके साथ साथ डेवलपमेंट होता है और उस डेवलपमेंट से डिमांड क्रिएट होती है। लेकिन वो मार्केटिंग और डेवलपमेंट की वजह से पहले तो उसकी सप्लाई जो मार्केट में होती है वो सप्लाई मार्केट से कम होती है और ज्यादातर सप्लाई होल्ड होती है या बर्न होती है, जिसकी वजह से सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ती है तो उसका वैल्यू बढ़ता है। किसी भी कॉइन के पीछे ये मैकेनिज्म काम करता है। दूसरा, बर्निंग, कल प्रभात सर ने एजुकेशन लिया था जहां पर बताया था कि दुनिया के जितने भी मीम टोकन है और हमारे टोकन MMIT और मीम टोकन में क्या बेसिक अंतर है। तो दुनिया में जितने भी मीम टोकन है उनके पीछे जो मैकेनिज्म है वो बर्निंग का ही है कि वो बर्न होगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा। लेकिन अपने के साथ ये है कि बर्न होने के साथ साथ दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेकिंग अगर किसी टोकन की आपको देखने को मिलेगी या प्रेजेंट टाइम में किसी की है तो वो MMIT की है, जो आज के डेट में लगभग 90% तक स्टेक है और इसके बाद आने वाले कुछ ही महीनों में ये लगभग 95 to 97% आपको स्टेक दिखेगा, जो प्रमाणित रूप से दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेक होने वाला टोकन माना जाएगा। और साथ में इसमें भी 30% का बर्निंग मैकेनिज्म है। तो दो मैकेनिज्म पर काम करेगा जिसकी वजह से इसका प्राइस अप जाने का चांस 100% है। कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ जानते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्यों क्रिप्टो लोग कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है और इस टेक्नोलॉजी के भागदौड़ में सबसे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ ये प्रोडक्ट क्रिप्टो करेंसी, जिसके ऊपर काम करता है ब्लॉकचेन के ऊपर। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है बिटकॉइन, जहां से शुरुआत हुई थी इस इंडस्ट्री की। और बिटकॉइन जो लॉन्च हुआ था वो $0.1 का लॉन्च हुआ था 2009 में। और ये जो बिटकॉइन ने रिटर्न दिया हाईएस्ट 7,32,511% दिया 15 साल में। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 15 साल में 7,32,511%, ऐसे देखेंगे तो ये आएगा निकल के 7,325 गुने का रिटर्न 15 साल में बिटकॉइन ने दिया। इसका जो पीक था वो था $68,789 का, ये गया था। और अभी प्रेजेंट टाइम में $36,000 से $37,000 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। इसीलिए लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि 15 साल में 7,325 गुना का रिटर्न अगर देने की क्षमता कहीं पर है तो वो क्रिप्टो करेंसी में है। इसलिए लोग क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हैं। अब इसी के साथ साथ दूसरा करेंसी जो क्रिप्टो करेंसी आया उसका नाम इथेरियम, और इथेरियम की शुरुआत हुई थी 2014 अगस्त में। और ये जब लॉन्च हुआ था तो $0.31 का था और इसका जो हाईएस्ट प्राइस गया था वो गया था $4,891 और आज के डेट में 1965 यानी $2,000 के आसपास है। इसने जो रिटर्न दिया इन 10 सालों में वो रिटर्न था 6,33,445.16%, यानी कि अप्रॉक्स इसने जो रिटर्न दिया वो 6,334 गुने का, तो 6,334 गुने का रिटर्न इसने दिया 10 साल में। इस वजह से लोग क्रिप्टो को लेके दीवाने हैं, इतना हाईएस्ट रिटर्न। इसके बाद आता है BNB, और BNB लॉन्च हुआ था 0.1059 में जुलाई 2017 में। 7 साल का कैरियर है BNB का और इसने जो हाईएस्ट रिटर्न दिया 7 साल में वो $690 का गया था। तो इसका जो रिटर्न निकल के आता हुआ आता है 2,21,609%, यानी कि 2,216 गुना इसने रिटर्न दिया। आज के डेट में 235-30 के आसपास ये चल रहा है, 7 साल का ये रिकॉर्ड है।
फिर इसी तरीके से डॉस का भी है, इसी तरीके से सीबा का भी है। सीबा का समझ लेते हैं क्योंकि अभी जो हम चर्चा करेंगे वो मीम टोकन की करेंगे, और मीम टोकन से कंपेरिजन मीम टोकन करते हैं। तो लॉन्च है, सीबा लॉन्च हुआ था 8x01 में अगस्त 2020 में। पीक इसका था 5x082, और ये आज के डेट में ये चल रहा है 5x0 4 यस नाउ। अभी ये 10x6x0 शायद 4x082 इसका पीक था, और अभी ये चल रहा है 5x082 के आसपास। आफ्टर 4 ईयर इसने अप्रॉक्सली जो रिटर्न दिया वो दिया 81,32,000%। 81,32,000%, तो अगर इसको हम गुने में बदल देंगे तो ये आ जाएगा 81,320 गुने का रिटर्न सीबा ने दिया 4 साल में। 81,000 गुना 4 साल। तो अभी सर इसके बाद बात आती है एमएमआईटी की। और एमएमआईटी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस मीम टोकन की, इसके पीछे कुछ और चीजें हैं जो आप जानेंगे। वो इसका कैरियर जो है 1 साल का है, और 1 साल में 8800% का रिटर्न दिया, यानी कि 88 गुने का रिटर्न पिछले 1 साल में। तो मैं एक चीज के बारे में बात करूंगा कि आपने मैक्सिमम लोग यहाँ पर जो है, आपने बिटकॉइन के रिटर्न को सुना, आपने इथेरियम के रिटर्न को सुना, और आपने बीएनबी के रिटर्न को सुना, और आपने डोज के रिटर्न को सुना, और आपने सीबा के रिटर्न को सुना। मोस्टली 99% लोग ऐसे ही, 99.9% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस रिटर्न के बारे में सुना लोगों से। लेकिन यहाँ पर जो भी लोग जूम पर मौजूद हैं, इसमें से मैं ये बोल सकता हूँ दावे के साथ कि 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने देखा एमएमआईटी की इस रिटर्न को। सुना नहीं, देखा। देखा ही नहीं, इंजॉय किया उसको, उन्होंने फील किया। वो अपने 1,000 को लोगों ने 50,000 और 1,000 को $88,000 तक जाते हुए, बनते हुए देखा, और उसको उन्होंने इंजॉय भी किया। तो जितने भी कॉइन की चर्चा हमने पीछे की है, वो सारे कॉइन के रिटर्न जो 1000 गुना, लाख गुना आपने अभी देखे हैं, वो आपने इंजॉय नहीं किए, वो आपने सुने हैं। लेकिन एमआईटी का जो 8800%, 88 गुने का रिटर्न है, इसमें जरूर आपने 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 25 गुना, 90% यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इंजॉय किया। तो इसलिए जिसको हम जानते हैं, जो हमारे पास है, और जिससे हमने रिटर्न लिया है, उसको जानना जरूरी है। आगे उसका फ्यूचर क्या है, आगे वो कितना रिटर्न दे सकता है। तो स्टेकिंग के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो एमआईटी के ऊपर स्टेकिंग, उसके पहले देख लेते हैं थोड़ा और भी कुछ कॉइन जिनकी चर्चा भी हमने किया है, जिसमें बिटकॉइन, बीएनबी, इथेरियम और सीबा का यहाँ स्टेक दिया हुआ है। तो बिटकॉइन 4 से 7% है, और बीएनबी 2 से 7% है, इथेरियम 5 से 8%, और सीबा 9 से 15%। अप्रॉक्सली देखेंगे तो मतलब 4 से लेके 15% हाईएस्ट रिटर्न एपीवाई जो है वो है इन कॉइनों की। लेकिन इसके साथ अगर एमएमआईटी की बात करेंगे, तो एमएमआईटी का 55% तक का, यानी 55% तक का एपीआर है, मतलब जो एनुअल रिटर्न है वो 55% तक जाता है स्टेकिंग में। तो स्टेकिंग में भी अच्छा है, रिटर्न में भी 1 साल का रिटर्न बहुत ही अच्छा है। इसके पास कुछ अपना इकोसिस्टम है, जिसमें आता है ब्लॉकचेन, खुद का ब्लॉकचेन, और खुद का वेब3 डोमेन। वेब3 डोमेन आपका इथेरियम का भी है, वेब3 डोमेन आपका बीएनबी का भी है, और एमएमआईटी का भी वेब3 डोमेन है। और ये इस समय क्रिप्टो की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो एमएमआईटी के पास अवेलेबल है। इसका खुद का वैलेट है, और खुद का डिसेंट्रलाइज इसका स्वैप है। हाउ यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी, इससे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं वो मैंने अपनी व्हाइट बोर्ड पे बताया कि आप होल्ड करके, स्टेक करके और ट्रेड करके लेते हैं। लेकिन होल्डिंग के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि आप एटलीस्ट प्रॉफिट तक होल्ड नहीं कर सकते, कर पाते हैं, उसके पहले ही आप बेच देते हैं, थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट लेके आप सेल कर देते हैं, या लॉस में जाते हुए आप बेच देते हैं। ट्रेड करके भी 99% लोग पैसे नहीं बना पाते, ट्रेड में भी लोग लॉस खाते हैं। तो ना होल्डिंग कैपेसिटी है, ना ट्रेड का जानते हैं। तो स्टेक एक वो माध्यम है जहाँ पर ये दोनों कमियों को सुधारा जा सकता है, दोनों प्लानिंग का लाभ लिया जा सकता है स्टेक करके। एमआईटी की स्टेकिंग, एमआईटी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इसकी टोकोनॉमी के बारे में जानते हैं। तो 10% सर्कुलेटिंग सप्लाई, 10% स्टेक रिवार्ड एंड मार्केटिंग के लिए है,
30% बर्निंग के लिए है और 50% ऑलरेडी 1 लाख एड्रेस फी स्टेक है। 30% जो बर्निंग इसकी 100 मंथ की बर्निंग है। इसी 30% के में से 15% इसके ऊपर रिवार्ड प्लान है, जो 15 के ऊपर 210% के रिवार्ड प्लान पे, यानी कि स्टेक प्लान है जो 30% जाना है। तो ये 100 महीने के अंदर अंदर ये लगभग 60 महीने का रिवार्ड प्लान है, जिस 60 महीने में आपको ये कॉइन मिल जाना है। कॉइन आपको लाभ दे देना है और कंपनी का बाई एंड सेल बर्निंग मैकेनिज्म है, यानी कंपनी बाई करेगी और बर्न करेगी। दो रीजन हो जाएगा ये कॉइन को बढ़ाने के पीछे, पहला हो जाएगा स्टेकिंग और दूसरा हो जाएगा बाई और बर्निंग के मैकेनिज्म पर। ये कॉइन को आप बाई करना है तो इन एक्सचेंजों पर अवेलेबल है, जिसमें कॉइन बीएक्स इंडिया का सबसे नंबर 1 एक्सचेंज है, जहां पर आईएनआर से डिपॉजिट और विड्रॉल ले दे सकते हैं। एमएक्सी जो इंटरनेशनल, जिसने अपना रिजर्व डाटा शो किया है, और इसके साथ xt.com, बाइकोनॉमी, ला टोकन, कॉइन टाइगर, कॉइन बेस और कॉइन स्टोर, इन सभी एक्सचेंजों पर आपको अवेलेबल है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर। डिसेंट्रलाइज में वेब3, बाइनेंस वेब3 वैलेट, OKX वैलेट, 1inch, काइवर स्वैप और पैनकेक स्वैप की तरह और भी जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, सारे एक्सचेंजों पर MYT अवेलेबल है। कहीं से भी आप बाय करके होल्ड कर सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं। अभी हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे वेलकम टू द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म फॉर MMIT। Here is here at this platform you earn MMIT every second, मतलब हर सेकंड आप MMIT यहाँ से गेन करेंगे, और इट फुल्ली डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म। तो अभी तक जितने भी कॉइन की आपने चर्चा देखी है, वो जितने भी स्टेकिंग की बात हमने की है, वो सारी स्टेकिंग सेंट्रलाइज पर आपने देखी होगी। MMIT जो है वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर स्टेकिंग आप देखेंगे और आप इसे फील करेंगे कि आप सेफ है। इंट्रोडक्शन अबाउट MMIT। MMIT का इंट्रोडक्शन ये है कि MMIT फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन है, पहला। इसका खुद का लाइव इकोसिस्टम है, जो मैंने पीछे अभी आपको दिखाया। तीसरा, इसका एक्सपीरियंस पिछले 1 साल का ये रहा है कि इसने 8800% का रिटर्न दिया है, 88 गुने का रिटर्न दिया है। और चौथा कि ये 5 वर्ल्ड क्लास क्रिप्टो इवेंट में शामिल रहा है, और इसने क्रिप्टो बेस्ट क्रिप्टो डेब्यू अवार्ड एट क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022 में अचीव किया। तो इस तरीके से ये अनोखा बन जाता है, थोड़ा अलग बन जाता है अन्य मीम टोकन से। और ये एजुकेशन कल के डेट में प्रभात सर ने लोगों को दिया था। जो भी लोग कल के डेट में जूम पर रहे होंगे वो MMIT की पावर को समझ गए होंगे कि MMIT अन्य मीम टोकन से क्यों डिफरेंट है, और इसके ऊपर जाने के यानी कि ग्रो करने के चांसेस कितने ज्यादा हैं अन्य क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म ये आपका DPR, डेली रिटर्न के ऊपर आधारित है, जिसकी शुरुआत मंथ वाइज में अक्टूबर मंथ से होती है। अक्टूबर मंथ में जिन लोगों ने स्टेक कर दिया है उनको जो DPR मिल रहा है 0.15% मिल रहा है, और जो क्राइटेरिया है वो 300 दिन मैक्सिमम स्टेक होने की, मिनिमम स्टेक होने की है, और 1400 दिन मैक्सिमम है, यानी कि मिनिमम 300 दिन के लिए आप स्टेक कर सकते हैं और मैक्सिमम 1400 दिन के लिए। टोटल सप्लाई का 2% अक्टूबर में स्टेक होना था। नवंबर मंथ चल रहा है लास्ट आज के डेट में, फिर भी 15 नवंबर से 15 दिसंबर का ये जो नवंबर मंथ की स्टेकिंग है, इसमें जो DPR है 0.12%, लगभग 43.2% साल का आएगा, और यहाँ पर भी मिनिमम 300 दिन, मैक्सिमम 1750 दिन के लिए स्टेकिंग है, और सप्लाई का 3%। दिसंबर मंथ की स्टेकिंग 0.11% DPR है। जब आप 14 दिसंबर तक कर लेंगे तो आपको 0.15 मिलेगा। 15 दिसंबर से आपको जो मिलेगा वो 0.11% मिलेगा, यानी कि 39.6% साल का मिलेगा, और यहाँ पर 300 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 1910 दिन तक के लिए स्टेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम है, और टोटल सप्लाई का 4%। नेक्स्ट आते हैं जनवरी एंड ऑल मंथ स्टेकिंग। DPR इसका 0.1%, यानी कि 36% साल का आएगा और महीने का 3% आएगा, और यहाँ पर भी 15 जनवरी से एबव चाहे जितना भी, जब तक टोटल सप्लाई का 15% स्टेक नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा, और 300 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 2100 दिन के लिए स्टेकिंग है। अब इस स्टेकिंग में कुछ अलग है। अलग क्या है? पहले तो ये डिसेंट्रलाइज है, दूसरा यहाँ पर रेफरल आपको 20 लेवल की इनकम है, यानी कि आप किसी को स्टेक रिवार्ड प्रमोट करते हैं तो आपको लेवल इनकम भी आती है, और वो लेवल 20 लेवल से आती है, और जो कि पहला लेवल शुरू होता है 5%, दूसरा 3, तीसरा 2, इसके बाद अगला 3 लेवल 1-1%, अगला 4 लेवल 0.75%,
और अगला 10 लेवल जो है वो आता है 0.5%। इस तरीके से टोटल 21% का डिस्ट्रीब्यूशन है 20 लेवल में। अब भी आपने प्रेजेंटेशन के दौरान देखा होगा कि मिनिमम 300 दिन, तो ये क्या है मिनिमम 300 दिन? मिनिमम 300 दिन के लिए आप स्टेकिंग करते हैं, 300 दिन बाद आप इसे अनस्टेक करते हैं एक पेनाल्टी के साथ। पेनाल्टी 30% है। 300 से 500 दिन के अंदर, 500 से 700 दिन के अंदर 20%, और 700 से 900 दिन के अंदर 10%, और 900 दिन के बाद 1400 दिन क्रमशः, 900 दिन के बाद 1750, 900 दिन के बाद 1910, और 900 दिन के बाद 2100 दिन के बीच में कोई भी पेनाल्टी नहीं है, कभी भी आप अनस्टेक कर सकते हैं। आप यदि रेगुलर डीपीआर लेना चाहते हैं तो आप बने रहें, डीपीआर आपको नहीं लेना, आपको आपके मन मुताबिक प्रॉफिट मिल चुका है तो आप अनस्टेक करके इसे जा सकते हैं। स्टेक अमाउंट जो होगा वो मिनिमम होगा $100 का, $100 मिनिमम स्टेक करना है। मैक्सिमम जो है $15,000 का स्टेक करना है, यानी मिनिमम $100 और मैक्सिमम $15,000। जो आपका कैपिंग होगा वीकली विड्रॉल का, वो होगा 100% ऑफ योर स्टेकिंग पैकेज। जितने का आपने स्टेक किया है उतने का ही रेफरल इनकम 100% वीक में क्लेम कर सकते हैं, या फिर आपका जो डेली डीपीआर होगा उसको भी उतना ही वीक में एक बार क्लेम कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पे आप इसे पार्शली अपडेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, 100 का 200, 500, 1000, 5000, 10,000 तक कर सकते हैं। हाउ टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? तो पार्टिसिपेट में आपको सबसे पहले जिन्होंने आपको लिंक भेजा है जूम का, उनसे आपको उनके रेफरल लिंक मांग लेने हैं, और वो रेफरल लिंक आप अपने ट्रस्ट वॉलेट पे जाके ब्राउजर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन आ जाएगा। उस सर्च ऑप्शन में जाके लिंक पेस्ट करेंगे तो ग्लोबल स्टेक खुल जाएगा, और ग्लोबल स्टेक में ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट करके आप मिनिमम 100 से मैक्सिमम चाहे जितना भी 15,000 तक करना चाहते हैं तो आप स्टेक कर देंगे। जैसे ही आप स्टेक करेंगे आपका स्टेक सक्सेस हो जाएगा, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, रेफरल लिंक आ जाएगा, उसको कॉपी करके नेक्स्ट अपने फ्रेंड को जोड़ने के लिए आप उसे भेज सकते हैं। Start staking with us today and explore benefit our staking program, your financial future ahead। तो सर ये जो जहाँ जहाँ MMIT का ऑफलाइन प्रेजेंस रहा वो दिया हुआ है। 16-17 मार्च क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022, और क्रिप्टो एक्सपो एशिया 2022 सिंगापुर, क्रिप्टो एक्सपो दुबई 5-6 अक्टूबर 2022, क्रिप्टो एक्सपो दुबई मार्च 2023, और टोकन 2049 सिंगापुर 2023। ये 5 ऑफलाइन प्रेजेंस जो कि MMIT शामिल रहा। थैंक यू फॉर रिवार्ड यानी स्टेक प्लान प्रेजेंटेशन। तो आपने स्टेकिंग देखा, लेकिन यहाँ पर प्लान समाप्त नहीं होता। ये तो एक 10% पार्ट है कि क्रिप्टो स्टेक करने पे क्या बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एक्चुअल जो पार्ट है वो अब शुरू होता है। आगे 3 पॉइंटों पर बात होनी है। मिनिमम क्या स्टेक करके मैक्सिमम क्या रिटर्न ले सकते हैं, क्या मिनिमम रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न ले सकते हैं, दूसरा मिनिमम क्या इनकम करके मैक्सिमम उसको बना सकते हैं, तीसरा ATH जाने का चांसेस किस प्रकार से है, क्या प्लानिंग चल रही है और वो कितना संभावना है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि व्हाइट बोर्ड अभी क्लोज हो गया है, और सॉरी प्रेजेंटेशन PPT क्लोज हो गई है, व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। तो एक बार आप यस सर नो कुछ भी बोल देंगे कि व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है। ओके सर। सर मैं कर रहा हूँ ओके। ओके सर, ओके, व्हाइट बोर्ड ऑन। थैंक यू सर। थोड़ा सा ज़्यादा बिजी है, और इसकी वजह से मैं कल प्रेजेंटेशन नहीं ले पाया था। एजुकेशन सेशन दे दिया था, प्रभात सर ने एजुकेशन सेशन लिया था, और कल से मैं थोड़ा रिलैक्स रहूँगा। आज भी बिजी शेड्यूल था, फिर भी ये एक ड्यूटी के रूप में इसे मुझे करना है रेगुलर, इसलिए मैं आया। तो वॉइस क्लियर जा रही है सर? ओके है सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है सर, थैंक यू। तो सर अभी हम लोग ये देखेंगे कि
क्रिप्टो करेंसी में हम हैं, बट क्रिप्टो करेंसी में क्या निवेश करके क्या बना सकते हैं, इस स्टेकिंग प्लान में कितना दम है, कितना पैसा बनाया जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे सर। और हम हमेशा मिनिमम की बात करेंगे, और मिनिमम में क्या बन सकता है, मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं है, अनंत तक है। और अभी तक लोगों ने सुना है 1 लाख गुने का रिटर्न, और लेकिन लगभग 100 गुने का रिटर्न एमएमआईटी में लोगों ने पाया भी है। तो एमएमआईटी में भी वो क्षमता है जो 100, 200, 500, 1000, 10,000, 1 लाख गुने जा सकती है। उस रास्ते पर एमएमआईटी आगे बढ़ रही है। कैसे जाएगी, कब तक जाएगी, वो सब हम लोग आगे आगे देखते जाएंगे। लेकिन काफी हाई रिटर्न जाने का चांस इसमें बन रहा है, उस रास्ते पर एमआईटी आगे बढ़ रहा है। फिर भी एकदम हम अभी जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, अभी उस रिटर्न पे कैलकुलेशन करने जा रहे हैं जिसको एमआईटी ने एक बार दिया है, दिखाया है। यानी कि अभी जो हम बात करेंगे ना, वो बात संभावनाओं के ऊपर तब करेंगे, उन संभावनाओं के ऊपर करेंगे जिनको हम एक बार फील कर चुके हैं, जिनको एक बार देख चुके हैं। बाकी इसके ऊपर अनंत संभावनाएं हैं, उसके ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे। तो सर हम बात करते हैं एमएमआईटी स्टेक रिवार्ड शुरू करने की, जहां पर आप शुरू कर सकते हैं मिनिमम $100 से $15,000 तक, और उसके बीच का एक एवरेज पकड़ लेते हैं $1,000। $1,000 मैं पहले $100 से स्टार्ट कर रहा था, लेकिन टीम बनाने के लिए $100 चाहिए। जब बात आ जाती है निवेश की, इन्वेस्टमेंट करने की, इन्वेस्टमेंट के लिए $100 की बात नहीं करते, $100 की बात करते हैं टीम बनाने की, रेफरल करने के लिए। यानी कि $100 सिर्फ जोड़ने के लिए आपको इस बिजनेस में एंटर करने के लिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट $1,000 यानी कि $1,000 के आसपास होना चाहिए। ये अमाउंट को इन्वेस्टमेंट अमाउंट में शामिल कर सकते हैं। अब $1,000 का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, और आपने एक माइंडसेट बनाया है 5 ईयर। 5 ईयर माइंडसेट क्यों बनाया, क्योंकि देखिए निवेश में जितना समय ज्यादा आप लगाते हैं उतना बड़ा रिटर्न की संभावना होती है। यदि 2-3 प्रकार का माइंडसेट पाया जाता है। एक माइंडसेट पाया जाता है 1 मिनट का, और 1 मिनट के माइंडसेट में क्या लोग बोलते हैं, 1 मिनट में रिजल्ट चाहने वाले लोग का काम होता है भीख मांगना। वो भीख मांगते हैं, वो 1 मिनट में उनको मिल जाता है, यस और नो। इसके बाद आता है 1 दिन का माइंडसेट। 1 दिन का माइंडसेट बोलते हैं वो मजदूरी माइंडसेट होता है। मजदूरी करते हैं लोग, 1 दिन काम करेंगे, खटेंगे, 1 दिन का पैसा उनको मिल जाएगा, इसके बाद कल फिर दोबारा से 1 दिन खटेंगे, वो मिल जाएगा। तीसरा माइंडसेट होता है मंथली, ये सैलरी जॉब माइंडसेट इसको बोलते हैं। जॉब माइंडसेट, जॉब मतलब कि 1 महीने का काम करेंगे और 1 महीने बाद उनको वेतन मिल जाएगा। इसके बाद चौथा माइंडसेट होता है अपना रोजगार, या फिर आप स्मॉल बिजनेस की बात कर लीजिए। स्मॉल बिजनेस जिसमें 1 से 2 साल का माइंडसेट होता है। 1 से 2 साल में आज स्टार्ट करेंगे, 1 से 2 साल में इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। एक होता है इन्वेस्टमेंट या बिग बिजनेसमैन जिनको बोलेंगे, या इन्वेस्टर बोलते हैं, इनको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये एक्चुअल में इन्वेस्टर होते हैं। ये इनका क्या है कि ये 3 से 5 साल का माइंडसेट लेके चलते हैं। 3 से 5 साल अपने टाइम का और अपने फंड का इन्वेस्ट करते हैं, और 3 से 5 साल के बाद इनको जो रिजल्ट मिलता है वो अगले 3 से 5 पीढ़ियों के लिए मिलता है, अगले 3 से 5 जनरेशन के लिए काम करते हैं। तो ये माइंडसेट के ऊपर अगर हम बात करके चलें, ये सबको लेके आज हम चलेंगे, सबको, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और इसको लेके चलेंगे, सबको लेके चलेंगे। तो ये सबके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो है, सबके लिए जो है वो है स्टेकिंग। सबकी बात करके चलते हैं, क्योंकि जो हम स्टेकिंग कर रहे हैं इसमें हमको इमीडिएट हर एक सेकंड आ जाता है। मतलब मिनट की बात छोड़िए, हर एक सेकंड लाभ हमको दिखता है, और दिन का भी लाभ हमको दिखता है, और मंथ का भी लाभ हमको दिखता है, और हम सालिना भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और 5 ईयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहते हैं ना कि बड़े के लिए करिए, छोटे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम बड़े वाला को देखते हैं, छोटे बाकी सब उसमें कंप्लीट हो जाने हैं। तो सपोज करें कि आपने $1,000 इन्वेस्ट कर दिया, और ये इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया 5 ईयर के प्रोग्राम में, 5 साल का माइंडसेट बना के, और 5 साल में ये $1,000 में सपोज करें कि 1 करोड़ कॉइन आपका आया। तो ये 5 साल बाद आपका जो कॉइन होगा वो हो जाएगा 2 करोड़ 10 लाख कॉइन। अब अगर इसका प्राइस नहीं बढ़ा, प्राइस सेम रहा, सेम प्राइस पे ये जब रहा, तो ये हो जाएगा $2,100 का, यानी कि सेम प्राइस पे। अब 5 ईयर में क्या ग्रो कर सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। 5 ईयर में क्या चांसेस है। अभी 1.12 के आसपास चल रहा है, समथिंग 0.12 के आसपास चल रहा है,
और यदि 5 साल में ये कॉइन के अंदर 2 गुने का फ्लक्चुएशन आता है सिर्फ 2 टाइम, तो 2.1 टाइम आपका 5 साल में हो चुका है कॉइन। आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 4.2 गुना मिलेगा, 4.2x मिल जाएगा। और आपने $1000 लगाया था, इस हिसाब से आपका $4200 बन जाएगा। आप यदि कॉइन का वैल्यू 5x 5 गुना जाता है, 2.1 टाइम कॉइन आपको मिल चुका है, तो ये 10.5 गुना आपका हो जाएगा, यानी कि $10,500 बन जाएगा। 10 गुना कॉइन जाता है, 2.1 टाइम हो चुका है, इसका वैल्यू 10 गुना जाता है, तो ये हो जाएगा 21 गुना, यानी कि आपका अमाउंट $21,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। और 50 टाइम से भी ऊपर गया था, इसलिए 50 टाइम को बोलते हैं। 2.1 टाइम कॉइन आपको मिल रहा है, 105 गुने का रिटर्न मिलेगा आपको यहाँ पर, और आपका वैल्यू 1000 का हो जाएगा, $1,05,000। और इसके बाद यहाँ से ऊपर तक गया था, और यहाँ के बाद एक नया एटीएस बनाता है, 100 टाइम तक चला जाता है, यहाँ से जहाँ पे है 2.1 टाइम आपको कॉइन मिल रहा है, तो ये जो आपका रिटर्न आएगा वो 210% आएगा, और आपका 2,10,000 बन जाएगा। अब ग्रोथ नहीं करता है, सेम प्राइस पर रहता है, सेम पर, तो भी 1000 आपका 2100 बन जाएगा, क्योंकि 2.1 टाइम है। और अगर 50% डाउन भी हो जाता है तो भी आपका 1050 बन जाएगा। यानी कि इस चीज को मैं लेके ऐसे बोलता हूं कि 1% रिस्क है, 1%, क्योंकि रिस्क मान के चलते हैं, कुछ न कुछ जीरो मान नहीं सकते, 1% रिस्क मान के चलते हैं, 1% का रिस्क है। और 99 टाइम मतलब 99 गुना, मतलब 100 गुने का प्रॉफिट है, 100 गुने का प्रॉफिट का चांस है, 100 गुने का, 100% का छोड़िए, 100 गुने का प्रॉफिट का चांस है, और 1% रिस्क का चांस है। तो क्या आप लेना पसंद करेंगे? यदि 1% का रिस्क है, और वो भी ये रिस्क है कि प्रॉफिट ना बन पाए शायद, लेकिन 100 गुना का चांस है प्रॉफिट बनने का, तो इसलिए लेना पसंद करेंगे, इसलिए लेना चाहिए, अगर इसमें समझदारी दिखाई जाए इसलिए लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी $1000 से हम क्या कर सकते हैं। चलिए, $1000 को हम मोस्टली 3 से 5 महीने के अंदर रख के अकाउंट में ही जीरो कर देंगे। $1000 से हम क्या कार ले सकते हैं? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। $1000 से क्या हम होम घर ले सकते हैं? पॉसिबिलिटी नहीं है। $1000 से हम रख के क्या अगले 5 साल में, हम 5 साल की बात कर लेते हैं, अगले 5 साल में ये सब काम कर लेंगे? नहीं। $1000 से अगले 5 साल में रख के क्या बैंक बैलेंस बनाया जा सकता है? नहीं। क्या वर्ल्ड टूर किया जा सकता है? नहीं। क्या चैरिटी की जा सकती है? नहीं। $1000 कहीं पे भी रख के ये सारी चीजें नहीं की जा सकती हैं, लेकिन $1000 का एम लेके और स्टेक पे लगा के 5 साल की संभावना है कि मिनिमम $2100 से लेके $2,10,000 बन जाना है। ये अगर हो गया और इसके बीच में भी कुछ हुआ तो भी ये 3 से 5 महीने में नहीं खर्चा होगा। जाहिर सी बात है कि ये और भी ज्यादा समय लेगा खर्च करने होने में। कार का सपना पूरा हो सकता है, इसी में से घर का भी हो जाएगा, इसी में से बैंक बैलेंस भी बन जाएगा, और इसी में से आपका वर्ल्ड टूर भी हो जाएगा, और इसी में से आपका चैरिटी की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो $1000 बचा के जो काम नहीं किया जा सकता वो $1000 लगा के किया जा सकता है। तो सोचना आपको है कि आप बचा के उसको रखना चाहते हैं या लगा के। 1% का बोले तो रिस्क नाम की चीज 1% है, और 100 गुने का प्रॉफिट का चांस है। क्यों? क्योंकि 50 गुना गया था, यहाँ से 50 से 60 गुना देखा गया, तो जहां गया था वहां से भी अगर डबल जाएगा तो ये 100 गुना तक जा सकता है मिनिमम। खैर, उसको ले जाने की प्लानिंग चल रही थी, तो इसलिए जाएगा ही जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन जरूर जाएगा। तो अब सर मुद्दा ये है कि 1000 क्रिप्टो में निवेश करते हैं या बैंक में लगाते हैं, तो 5 साल में आपका 1000 का 1500 हो जाएगा।
इतना ही हो जाएगा, 1000 का 1500, 1500 हो जाएगा। और क्रिप्टो में लगाते हैं तो 1000 का 2,10,000 बन सकता है। और स्टेकिंग में वो भी MMIT स्टेकिंग में, और कहीं पर नहीं, MMIT स्टेकिंग की बात करें तो चांस आपका है, आप लगा सकते हैं। लगाना है कि नहीं लगाना है। अब मुद्दे की बात दूसरी करते हैं कि वर्किंग की। वर्किंग वर्किंग में जब भी आप आते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी के पास जाते हैं प्लान बताने, तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि देखो भाई, करोड़पति तुम बनने जा रहे हो, मुझे करोड़पति नहीं बनना है, तुम जाओ करोड़पति बन के दिखा दे ना, इसके बाद मुझे मेरे पास आना। यानी कि $1,00,000 की आमदनी की बात में करते हैं। $1,00,000 की आमदनी करने के लिए किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में, किसी भी नेटवर्क में कहीं भी प्रोडक्ट वगैरह बेच के कम से कम $10,00,000 का सेल करना होगा, तो उसका 10% रेशियो निकल के आएगा 1,00,000 की आमदनी। और देखा यह गया कि हजारों लाखों की टीम में एक व्यक्ति करोड़पति बनता है, जिसका टर्नओवर हजारों लाखों की टीम बना के इतना होता है, $10,00,000, 10 करोड़ के आसपास। तो इसलिए संभावना वहां पर 0.001 के बराबर होती है कि आप जो है कुछ सालों में टीम बना के टर्नओवर करके यहाँ तक पहुंचे। लेकिन $10,000 की आमदनी करके, $10,000 की आमदनी करके कॉइन में, MMIT में आपने कर लिया, MMIT 10 गुना चला गया, तो आपका $1,00,000 की इनकम हो गई। $1,000 की इनकम आपने कर लिया, $1,000 MMIT में, और MMIT आपने स्टेक कर दिया, और MMIT 100 गुना चला गया, तो आपका $1,00,000 की इनकम हो गई। अब $1,000 के लिए $10,000 का स्टेकिंग करना, $10,000 का बिजनेस करना है, या $10,000 के लिए $1,00,000 का बिजनेस करना है, और 10,000 से $1,00,000 का बिजनेस करने में ज्यादा से ज्यादा 1 महीने से 5 महीने लग सकता है मैक्सिमम। और आप किससे अकेले कर सकते हैं, इसके लिए बहुत बड़ी 10, 20, 50 हजार की, 10,000, 50,000 की टीम नहीं चाहिए। इस टारगेट को आप अकेले कर सकते हैं। एक $10,000 से लेके $1,00,000 का बिजनेस आप अकेले 2 से 5 महीने में कर सकते हैं। अब कुछ आपने टीम बना दिया तो ये बड़े ही आराम से हो जाएगा, और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है जी। तो अब कमाना कितना है? कमाना है $1,000 से लेके $10,000, $1,000 से लेके 10,000। 1,000 आपने कमाया और 100 गुना हो गया तो हो जाएगा $1,00,000। और आपने 10,000 कमाया तो 10 गुना हो जाएगा, तो भी हो जाएगा $1,00,000। और इसके लिए छोटा सा बिजनेस करना है, समझदारी आपको दिखानी है कि आप $1,00,000 कमा के करोड़पति बनना चाहते हैं, या 1,000 से लेके $10,000 कमा के करोड़पति बनना चाहते हैं। क्या इसमें सत्यता है, हो सकता है या नहीं, आगे देखते हैं। सब सत्यता ये है कि आज जहां पर MMIT है, यहाँ से 100 गुना 100 गुना जा सकता है या नहीं, ये कैसे जाएगा? तो क्रिप्टो करेंसी का आपने देखा डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है इसका प्राइस। और सप्लाई जो है वो 90% आज के डेट में लॉक है, 10% जो मार्केट में है ओपन। ये सप्लाई स्टेकिंग के माध्यम से लॉक हो जाए तो मार्केट की जो सप्लाई होगी वो 1% के आसपास होगी। और ये 1% सप्लाई के ऊपर यदि हम 5% से लेकर 6% हर महीने स्टेकिंग का टारगेट ले लें तो ये ATH बड़े आराम से चला जाएगा। और इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसके ऊपर कंपनी तमाम सिस्टम बना के काम कर रही है, जिसमें एक सिस्टम है सुपर 30। ये सुपर 30 थोड़ा समझ लीजिए। सुपर 30 क्या है? सुपर 30 ये है कि वो 30 लोग जिनकी टीम साइज 155 की होगी, और इस 155 में से 5 लोग भी वर्क करेंगे, तो अगले 4 से 5 महीने में MMIT ATH तक चला जाएगा। कैसे? थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इनकी वर्किंग। तो सुपर 30 की वर्किंग ये है कि L1 में, लेवल 1 में 5 लोगों की टीम बनाना है $100 से, यानी कि $500 का बिजनेस होगा टोटल। L2 में ये 5 लोग मिलके 5-5 की टीम बनाएंगे, यानी 25 की टीम बन जाएगी $100 से, टोटल $2,500 का बिजनेस होगा। L3 में ये 25 लोग
मिलके 125 की टीम बनेगी, टोटल $100 का बिजनेस करेंगे, यानी कि $12,500 का बिजनेस होगा। टोटल बिजनेस हुआ $15,500 का। और आप बन गए, आपके नीचे ये टीम बन गई 155 की, और आप बन गए सुपर 30 के एक मेंबर। ऐसे 30 लोग अपनी टीम का सुपर 30 के 30 मेंबर बन जाएंगे। लाभ क्या मिलेगा? जो लाभ मिल रहा है सिस्टम से वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में टोटल सप्लाई के 1% में 30 मेंबर की शेयर होल्डिंग होगी, जिसका वैल्यू आज के डेट में लगभग $10,000 के आसपास आएगा। और ये 5 साल के लिए स्टेक हो जाएगा 6% APY के साथ, यानी कि 5 साल उनके इनकम की सिक्योरिटी हो जाएगी, प्लस कंपनी के जो भी प्रोजेक्ट होंगे सारे प्रोजेक्ट में 1% की हिस्सेदारी हो जाएगी। तो कैसे एटीएच, इससे एटीएच का क्या संबंध है? इससे एटीएच का संबंध ये है कि ये 30 मेंबर की टीम यानी सुपर 30 के सभी लोग $500 का डेली स्टेकिंग करते हैं, तो $15,000 का डेली स्टेकिंग हो जाएगा। और ये $15,000 का स्टेकिंग 30 दिन में जो है वो चला जाएगा $4.5 लाख। जो कि टीम 30 लोगों की है, एक अकेले को नहीं करना है कि आज होगा कल नहीं होगा। ये 30 लोग के पास टीम 150 की है, तो कोई आज करेगा कोई कल करेगा, औसत जो निकल के आएगा वो $500 का हर एक टीम से हो जाना है, जिसके ऊपर 15,000 मंथली डेली हो जाना है, और 30 दिन में ये $4.5 लाख हो जाना है। यदि सुपर 30 की टीम बनने में दिसंबर मंथ लगता है, तो जनवरी मंथ से ये रिपीट होगा, तो जनवरी में $4.5 लाख का स्टेकिंग हो जाएगा। अभी हम आगे एग्जाम्पल और देखते हैं कि कितना हुआ है, कितने दिन में क्या रेशियो चल रहा है। फरवरी मंथ में ये 30 लोगों की टीम से 500 की जगह $1,000 की स्टेकिंग हो जाती है, तो $30,000 की स्टेकिंग डेली हो जाएगी, और ऐसे करके 30 दिन में जो है ये चला जाएगा $9 लाख की स्टेकिंग पे। मार्च मंथ में ये 30 लोगों की टीम से $2,000 की स्टेकिंग हो जाती है, और $60,000 की स्टेकिंग डेली हो जाएगी। इससे जो है 30 दिन की जो स्टेकिंग हो जाएगी वो हो जाएगी $18 लाख की। और अप्रैल मंथ में 30 लोगों की टीम से $4,000 की स्टेकिंग होती है डेली मात्र, तो भी $1,20,000 की स्टेकिंग हो जाएगी, और 30 दिन के अंदर ये चला जाएगा $36 लाख। तो ये अमाउंट, अगर ये सारी स्टेकिंग जितनी भी जनवरी फरवरी मार्च में हो रही है, ये सारी स्टेकिंग बाई करके ना हो, यानी लोग बाई भी ना करें, जो लोगों ने बाई ऑलरेडी कर रखा, होल्ड किया हुआ वही हो जाए, कोई बाइंग ना हो, इसके प्राइस में कोई मूवमेंट ना आए, तो भी 3 महीने में जितना भी मार्केट में सप्लाई है 10% उसकी स्टेकिंग हो जाना है, क्योंकि ये $4.5 लाख का 1.5% की सप्लाई का वैल्यू है, ये $9 लाख 3% सप्लाई का वैल्यू है, और ये $18 लाख 6% सप्लाई का वैल्यू है। टोटल 10.5% जो है स्टेक हो जाएगा अगले 3 महीने में इस रेशियो में। तो मार्केट में जो अप्रैल में स्टेक होना है उसमें तो मार्केट में अवेलेबल नहीं, इसलिए बाई करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि मार्केट में आएगा क्या। जब पूरा स्टेक हो जाएगा तो मार्केट कैसे चलेगा? तो मार्केट ऐसे चलेगा कि 50% स्टेक है ऑलरेडी, उसके ऊपर 0.25% मंथ का आएगा, और ये जो 10% स्टेक हो जाएगा इसके ऊपर 0.5% मंथ का रेशियो बन के आएगा, तो 0.75% मंथली अनस्टेक होके आएगा मार्केट में। ये 0.75 को हम 1% पकड़ लेते हैं, 1% अनस्टेक होके आएगा मार्केट में। लेकिन अप्रैल मंथ में आपने देखा कि 12% स्टेक हो रहा है, और ये 12% स्टेक होना और 1% मार्केट में है, तो 12 गुना ज्यादा बाई होना करना पड़ेगा। अब 12 गुना ज्यादा बाई होगा तो 12 गुना रेट चला जाएगा। हम इसे 12 गुना लेके ना चलते हैं, हम इसे आधा ही 6% मान के चलते हैं, तो 6 गुना रेट चला जाएगा। इसे हम 3% मान के चलते हैं तो 3 गुना रेट चला जाएगा। और इस तरीके से अगला जितना भी मंथ आएगा, हर महीने पहले का 3 तरीका 9 तरीक 27 दिया, यानी अगले 3 से 4 महीने में ये जाते जाते ऑल टाइम हाई चला जाना है, इस नॉर्मल से नॉर्मल रेशियो में, कम से कम इफर्ट में, कम से कम रेशियो में। और इसे एक स्वस्थ माइंड से थोड़ा समझते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं ये डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा, तो ये हो नहीं पाएगा, तो क्या होगा? तो मैं कहता हूं कि ये जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल ये हर महीने रेगुलर रिपीट ना हो पाए, एक महीने में रेगुलर रिपीट ना हो पाए। अगर एक महीने में रिपीट होगा तो 4 मंथ लगेगा, और अगर 2 महीने में रिपीट होता है तो 8 महीने में, और अगर 3 महीने में रिपीट होता है तो 12 महीने में, और अगर 4 महीने में रिपीट होता है तो 16 महीने में, और अगर 5 महीने में रिपीट होता है तो भी 20 महीने में, 20 मंथ में एटीएच चला जाएगा, एटीएच चला जाएगा। ये मैं वो बात करता हूं जो लोग कहते हैं कि
हर महीने रेगुलर रिपीट नहीं होगा तो ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो ये लोग बोल रहे हैं कि 2-2 महीने पे भी नहीं होगा तो 3-3 महीने पे भी नहीं होगा तो चौथों 4-4 महीने पे भी नहीं होगा तो 5-5 महीने पे हुआ तो भी, तो भाई 5-5 महीने पे भी हुआ तो 20 मंथ में 60 टाइम जाना ATH है, 60 गुना। ये कम से कम जीरो पॉसिबिलिटी पर बात की गई है, जीरो पॉसिबिलिटी पर। अगर हम बात करें एक्चुअल होने वाली तो ये है 4 मंथ, 4 मंथ में ATH जा सकता है, ATH जा सकता है, ये कैलकुलेशन बोल रहा है। लेकिन अगर इसका 0.5% भी बोला हो गया पूरा तो भी 8 मंथ में, 1/4 हो गया तो भी 12 मंथ में। तो सर ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, आप इसे घर पे आराम से कैलकुलेट करें। टोटल सप्लाई मार्केट में 10% है, ये सप्लाई को मार्केट से खींच के लॉक होना है। ये सप्लाई मार्केट से चाहे खींच के लॉक हो जाए चाहे बाई होके लॉक हो जाए, यानी कि इसका प्राइस दिखना शुरू हो जाएगा। कब एक आंकड़ा निकल के आया वो निकल के आया कि इसके प्राइस में मूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा $10,000 की डेली स्टेकिंग से। $10,000 की डेली स्टेकिंग होगी तो दिखना शुरू हो जाएगा। अब कितना 5% से लेके 10% डेली ये अब जाना शुरू कर जाएगा। तो $10,000 की स्टेकिंग नॉर्मली समझे तो $100 की अगर स्टेकिंग होती है तो $100 100 लोगों की डेली हो जाती है, तो ये 5 से 10% डेली मिलेगा। अगर $200 की स्टेकिंग होती है तो 50 लोगों की स्टेकिंग हो जाती है तो वो भी ये डेली मिलेगा। अगर $500 की स्टेकिंग होती है और 20 लोगों की भी डेली हो जाती है तो भी ये मिलेगा। और अगर $1,000 की स्टेकिंग होती है और 10 लोग स्टेकिंग कर देते हैं तो भी ये डेली मिलेगा। और अगर 5,000 की स्टेकिंग होती है और 2 लोग कर देते हैं तो भी डेली ये मिलेगा। तो चूंकि अब टीम इन सभी अमाउंट से बन रही है तो ये समझ में आ रहा है कि कम से कम 1,000 की टीम बन जाने पर 1,000 की टीम बन जाने पर ये रेशियो आ जाएगा कि $10,000 की डेली स्टेकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी कुछ आंकड़ा देखते हैं कितना स्टेकिंग हो चुका है, कितनी टीम बन चुकी है, क्या रेशियो निकल के आ रहा है। और इसको पूरा करने के लिए एक और प्लानिंग चल रही है, वो प्लानिंग को हम लोग देख लेते हैं। पहले इसको पूरा करने के लिए जो प्लानिंग चल रही है उसके ऊपर भी नजर मारते हैं एक बार। हाँ, स्टेक एंड विन में आप स्टेकिंग करके जीत सकते हैं। 25 दिसंबर तक का टारगेट है और 3 लेवल तक का टारगेट है। पहला यह है कि $100 से आप 120 की टीम 3 लेवल में बनाते हैं 25 दिसंबर तक तो भी iPhone 15 Pro जीत सकते हैं। और 30 लोगों की टीम बनाते हैं 3 लेवल में $1,000 से तो भी जीत सकते हैं। और 15 लोगों की टीम बनाते हैं 3-3 हज़ार से तो भी जीत सकते हैं 3 लेवल में। और या फिर आप $5,000 की स्टेकिंग करते हैं तो आप बैंकॉक टूर क्वालिफाई कर जाएंगे। आप मोबाइल क्वालिफाई करें या बैंकॉक टूर क्वालिफाई करें, ये सबका सेलिब्रेशन 15 जनवरी 2024 को होना है, जो कंपनी के सेकेंड एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाएगा बैंकॉक में। वहाँ 5 days 4 नाइट का ट्रिप है जहाँ पर 2 day एजुकेशन और इसके बाद 3 दिन आपका जो है टूर होगा, इंजॉयमेंट होगा। तो इसके साथ यहाँ पर सेलिब्रेशन होगा मोबाइल का, यहाँ पर सेलिब्रेशन होगा जीतने वालों का, बैंकॉक टूर जीतने वालों का यहाँ पर सेलिब्रेशन होगा। कोर 30 में जो लोग आ जाएंगे, सुपर 30 में जो लोग आ जाएंगे उनका यहीं पर सेलिब्रेशन होगा। जो मैंगो आर्मी के रूप में 150 की टीम में जो लोग शामिल हो जाएंगे उनका, तो यानी कि सभी लोगों को कंपनी बैंकॉक सेकेंड भी करेगी और नए टारगेट नए मुकाम पर MMRT को लेने के लिए एक टारगेट भी बनाएगी। तो ये भी एक वजह है जहां पर इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, थोड़ा सा इसके ऊपर देख लेते हैं। आते हैं सीधा पॉइंट। डॉक्टर साहब स्क्रीन शेयर हो रहा एनीबडी? जी सर, यस यस। तो ये सर रिजल्ट देख लेते हैं जिसको हम लोग क्लोजिंग बोलते हैं कि क्या वर्किंग हो रही है, क्या स्पीड है और टारगेट तक कब तक पहुंच जाएंगे, क्या संभावना है। तो इसके ऊपर सर जो स्टेज रहा है वो है 14 नंबर पे 9940। ये एड्रेस आप याद कर लें, ये एड्रेस आपको हमेशा देखना पड़ सकता है।
तो अभी इसके ऊपर स्टेकिंग हो चुका है $1,49,000 का। और चूंकि ये प्रोग्राम टोटल डिसेंट्रलाइज है, इसको करना समझना एक बार एजुकेशन लेने की जरूरत होती है, एक बार समझने की जरूरत होती है। ये ऐसा नहीं है कि लिंक आपने भेज दिया तो कोई जाके कर लेगा, इसको एक बार प्रॉपर मोबाइल पे कनेक्ट करके लोगों को कराना होता है। इसके बाद आप नेक्स्ट उम्मीद कर सकते हैं आगे स्प्रेड होने के लिए। तो भी लगभग 1.5 महीने का समय हम लोगों ने गुजारा है इसके एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन देते हुए। इस 1.5 महीने में 15 अक्टूबर से शुरुआत हो गई थी और 1.5 महीने का समय हो गया। 1.5 महीने में जो टीम बनी है, एक एक करके टीम बनी है और 1 बाय 1 टीम बनी है। बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, वो भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी समझ जाएंगे तो शायद वो टीम की स्पीड बढ़ जाएगी। तो भी कितना हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, ये थोड़ा सा बेसिक स्कैन ओपन हो जाता है तो हम लोग देख लेते हैं। जी यस, ये ओपन हो गया। एडवांस में जाते हैं। स्टेक रिवार्ड कितना स्टेकिंग हो चुका है, तो 734 की टीम बन चुकी है। 734 की टीम बन चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 एक एक करके शुरू हुआ टीम आज 734 तक पहुंच चुका है। क्या अमाउंट का स्टेकिंग हुआ है वो भी आप इधर चेक कर सकते हैं। अमाउंट इन एसटीटी एसेट, ये भी शो कर देता है यहाँ पे क्या अमाउंट की स्टेकिंग हो रही है। तो आप देखें सर, 1 घंटे 50 मिनट, 1 घंटे 56 मिनट, 2 घंटे 2 घंटे, इस तरीके से 5 घंटे। ये टोटल जो एक चैप्टर है ये 25 का है और 25 में भी 23 घंटे 58 मिनट लगभग इसको पूरा पूरा समझ लेते हैं। तो आज के डेट में 25 लोगों की स्टिकिंग हुई है। और अभी पीछे हमने व्हाइट बोर्ड में आपको बताया कि 100 की स्टिकिंग डेली होने से 10% का फ्लक्चुएशन आपको देखने को, 5 से 10% का फ्लक्चुएशन आपको डेली देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग 25 तक पहुंचे हैं और 100 का टारगेट पूरा ये मंथ का है, पूरे दिसंबर मंथ का है कि 100 तक पहुंचने में पूरा दिसंबर मंथ लग जाएगा और 1000 का टीम बनाने में भी पूरा दिसंबर मंथ लग जाएगा। तो भी इसके बाद भी हम लोगों ने 4 महीने का टारगेट लिया, जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने 4 मंथ, 4 महीने का टारगेट लिया। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 4 महीने में एटीएस जा सकता है। यदि पूरा दिसंबर हम ये मानने में लगा दें कि पूरा दिसंबर में 1000 का टीम बनेगा, पूरे दिसंबर में इतना टीम बन जाएगा जिसमें से 100 स्टेकिंग डेली होने लगेगी, पूरे दिसंबर में इतना टीम बन जाएगा कि $10,000 की डेली स्टेकिंग होने लगेगी। तो भी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीना लगेगा एटीएस लेके जाने में। इस कैलकुलेशन में, ये कैलकुलेशन आराम से घर पे बैठ के करें, ये कैलकुलेशन है। मैं बार बार फिर से मतलब बोलना शुरू किया हूँ कि भाई इमोशन नहीं, मोटिवेशन नहीं, कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन करके देखें, आप मोटिवेट ना हो और आप इमोशन में ना आए। आप कैलकुलेट करके देखें कि हम लोग जिस मिशन की तैयारी में हैं, जिस एमएमआईटी को एटीएस ले जाने की तैयारी में है, क्या एमएमआईटी एटीएस तक चला जाएगा इस तरीके से। क्योंकि जो सप्लाई मार्केट में वो 10% है, जो आनी है हर महीने वो टोटल आनी है 1%। तो क्या हम इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे कि 1% सप्लाई मार्केट में आनी है और उससे ज्यादा 2%, 3%, 1.5%, 1.1% स्टेक कर पाएंगे? तो जाहिर सी बात हम एटीएस पहुंच जाएंगे। 1% मतलब $3 लाख आज के डेट का वैल्यू का रेशियो आएगा। और $3 लाख एक महीने में $3 लाख पर मंथ स्टेकिंग पहुंच जाएंगे। 1.5 महीने में अभी लगभग $1.5 लाख हुआ है और ये शुरू का महीना है। कहते हैं हवाई जहाज की यात्रा भी हमको कदमों के बल करनी पड़ती है। घर से 2 पैरों के बल निकलते हैं और इसके बाद हवाई जहाज कर पे चलते हैं। और टीम भी ऐसी बनती है, टीम 1 से 2 बनती है, 2 से 5 होती है, 5 से 10 होती है और 10 से 50, 50 से फिर 100, 100 से फिर 500 होती है, 500 से फिर 1000 होती है और ऐसे एक दिन लाख हो जाती है। और वो टीम जो 1 से शुरू हुई थी वो आज 734 लोगों की हो चुकी है।
कुछ लोग देखते हैं ये बराबर रेगुलर ग्रुप में रिपोर्ट भी करते हैं कि सर आज 300 लोग $300 की स्टेकिंग हुई, वो $300 की स्टेकिंग से लेके रिपोर्ट करते चले आ रहे हैं, और आज उन्होंने जो पीछे उन्होंने भेजा वो कल के डेट में भेजा था 3,000, 3,500, 3,600 या 4,000 के आसपास। आज की स्टेकिंग मुझे लगता है 10,000, $11,000 के आसपास की है। तो इस तरीके से आप दिन प्रतिदिन ये जो रेशियो है डेली ज्वाइनिंग का, डेली स्टेकिंग का और डेली वॉल्यूम का, वो बढ़ता चला जा रहा है, और ये रेशियो जो बढ़ रहा है वो रेशियो जा रहा है एटीएस की तरफ। अब ये अलग बात है कि बहुत से लोगों को दिख नहीं रहा है, क्योंकि ग्रोथ वो कभी कभी उन सभी लोगों को नहीं दिखती है जो विजनरी नहीं होते। ग्रोथ रेगुलर हो रही है, और ये जब जो रेगुलर की ग्रोथ है वो एक दिन दिख जाएगी। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो ये चला था कहाँ से और कहाँ पहुंच जाएगा वो लास्ट, मतलब वो जब आप महसूस करेंगे कि ये ग्रोथ जो हो रही है वो उसी तरफ हो रही है। इसे कैलकुलेट करेंगे ले जाके घर पे कि कभी ऐसा दिन था मुझे स्टेकिंग समझ में नहीं आती थी, कभी ऐसा दिन था कैसे करना मुझे पता नहीं था, कभी ऐसा दिन था जब मुझे ये पता ही नहीं था क्या चल रहा है। आज आपको पता चल चुका है कि एमआईटी की स्टेकिंग चल रही है। आज आप स्टेकिंग में हिस्सा ले चुके हैं, आज आपकी टीम बन चुकी है, और आज आपकी टीम से डेली 2-4 लोगों की स्टेकिंग शुरू हो गई है। आज आपकी टीम से डेली 10-15 की स्टेकिंग शुरू हो जाएगी, और आने वाले समय में यही प्रति प्रति सुपर 30 की अगर मैं बात करूं तो प्रति सुपर 30 100 की स्टेकिंग डेली शुरू हो जाएगी। और वो सब की शुरुआत ऐसे ही होती है। दुनिया में जो कुछ भी बड़ा हुआ है, जो कुछ भी बढ़ा हुआ है, वो सबकी शुरुआत ऐसे ही हुई है। सर एक इससे तगड़ा एग्जांपल नहीं होगा आज के डेट में जो मैं बताने जा रहा हूँ। आज के डेट में क्रिप्टो में एक नाम आ रहा है ब्लैक रॉक। तो जो ये ब्लैक रॉक का नाम क्रिप्टो में आ रहा ना, आज के डेट में लोग जाके स्टोरी पढ़ते हैं यूट्यूब पर कि कौन है भाई ब्लैक रॉक, क्या है भैया, कौन सी कंपनी ब्लैक रॉक निकल के आ गई जिसका जीडीपी, जो भारत की जीडीपी है, इंडिया की जो जीडीपी उससे 10 गुना ज्यादा जिसका जो है एसेट है, मतलब 10 ट्रिलियन एसेट है। तो ऐसा कैसे, कब बनी, कैसे बनी, कैसे इतनी बड़ी हो गई? तो सर ऐसे ही होता है, शुरुआत हर किसी की छोटे से ही होती है। जाके आप स्टोरी पढ़ेंगे तो